इस लेक्चर में फ्रीडम ऑफ एयर और ICAO के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्या है फ्रीडम ऑफ एयर? रिसेंटली न्यूज में अभी इसलिए आया क्योंकि एक फ्लाइट जा रही थी श्रीनगर से शारजहां। शारजहां जगह है UAE में, यूनाइटेड अरब अमीरात एक कंट्री है भाई साहब। ये कहाँ पे है? ये मैप देखो आप, ये मैप देख रहे हो, इस मैप में देखो ये अपना हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में यहाँ श्रीनगर है, श्रीनगर से जा रही थी। ये UAE है, एक कंट्री है भाई साहब, आपको पता है, ये सऊदी अरेबिया के पास UAE। यहाँ पे एक शारजहां नाम की जगह है। तो हमारे श्रीनगर से इंडिया से फ्लाइट जा रही थी यहाँ पे, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? देखो हर कंट्री के पास राइट है, फ्रीडम ऑफ एयर है, फ्रीडम ऑफ एयर, कि वो अपनी कंट्री के ऊपर से किसी को गुजरने दे या ना गुजरने दे। तो पाकिस्तान ने मना कर दिया। पाकिस्तान ने, देखो ये फ्लाइट जाती एयर में उड़ के यहाँ से सीधी जाती, लेकिन पाकिस्तान ने भाई साहब कह दिया हमारे ऊपर से आप फ्लाइट लेके नहीं जाओगे। तो ये इंडिया को लॉन्ग रूट लेना पड़ा, यहाँ से ऐसे जाके गया भाई साहब, फिर समुद्र से ऐसे जाके इंडिया की फ्लाइट गई, समझ रहे हो? तो पाकिस्तान ने मना कर दिया। तो ये फ्रीडम ऑफ एयर कितने तरह की होती है ये डिस्कस करेंगे हम इसमें, और कौन सी कन्वेंशन है, ट्रीटी है, एग्रीमेंट है, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके नियम वगैरह बनाती है। तो श्रीनगर से शारजहां जा रही थी, जहाज का नाम था गो फर्स्ट। जो जहाज है, एयर फ्लाइट है, उसका नाम है, नॉर्मली जानते हैं उसे गो एयर के नाम से। तो ये जा रही थी, पाकिस्तान के स्पेस एयर स्पेस से होकर इसको ऑपरेट करना था, लेकिन पाकिस्तान ने परमिशन डिनाई कर दी और फिर फ्लाइट को जाना पड़ा लॉन्गर रूट से, जो हमने देखा अभी मैप में। तो इसकी वजह से कंसर्न रेज हो गई कि पाकिस्तान ने फर्स्ट फ्रीडम ऑफ एयर है जो उसको वायलेट किया है, उसका उल्लंघन किया है भाई साहब। जो फ्रीडम ऑफ एयर है उसका फर्स्ट रूल है जो, ये देखो 5 तरीके की फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एयर। वो 5 तरीके की कौन कौन सी है वो हम जानेंगे। पहले जानते हैं फ्रीडम ऑफ एयर को कैसे डिफाइन करेंगे। फ्रीडम ऑफ एयर ये है कि कोई कंट्री, कोई देश जब ग्रांट करता है एयरलाइंस को, पर्टिकुलर कंट्री है, मान लो जैसे पाकिस्तान, इंडिया की एयरलाइंस है, कोई जहाज है, उसको स्पेशल अधिकार देता है, प्रिविलेज, अपने एयर स्पेस को या लैंड को यूज करने का। जैसे मान लो पाकिस्तान बोले कि हाँ भाई साहब इंडिया वालों, आप हमारे यहाँ से ऊपर से होके जहाज लेके जा सकते हो, या हमारे यहाँ पे लैंड कर सकते हो, जहाज को उतार सकते हो, ये परमिशन दे, तो ये फ्रीडम ऑफ एयर। तो ये 5 तरीके की होती हैं। और इनके लिए देखो एक शिकागो कन्वेंशन हुई थी। शिकागो नाम की एक जगह है, एक प्लेस है, वहाँ पे एक ट्रीटी हुई थी, संधि हुई थी या कन्वेंशन मान लो। तो इस कन्वेंशन में बहुत सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया और इंडिया भी इसका मेंबर है। और इसमें ये रूल डिफाइन किए गए कि एयर स्पेस को, जो हवा में जो स्पेस है, जगह है, उसको कैसे यूज किया जाएगा किसी कंट्री के ऊपर। तो ये इसमें रूल नियम कानून दिए हुए हैं। तो ये 1944 में शिकागो कन्वेंशन से फ्रीडम ऑफ एयर के रूल निकल के आए हैं। जो भी इसमें सिग्नेटरी थे, मतलब जोन से कंट्रीज़ ने, जिस कंट्रीज़ ने इसमें साइन किया है, एक तरह से उन कंट्रीज़ के लिए फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक बन गए कि इस रूल्स नियम को मानेंगे वो। तो इस कन्वेंशन में रखी गई थी 9 फ्रीडम ऑफ एयर, 9 तरीके की। लेकिन ऑफिशियली जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो इस कन्वेंशन से निकल के आई थी, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये शिकागो कन्वेंशन हुई 1944 में, इससे ये ऑर्गेनाइजेशन बनी, ये संस्था इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका इंडिया भी मेंबर है। 193 मेंबर है अभी। इसे लास्ट में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये रूल बनाती है फ्रीडम ऑफ एयर के लिए। तो पहले भाई साहब इसने 9 फ्रीडम ऑफ एयर रखी थी कि 9 तरीके की होनी चाहिए, 9 टाइप्स की, लेकिन सिर्फ 5 टाइप्स की हमने अडॉप्ट कर पाए, इसने रिकॉग्नाइज की, आईकाओ ने, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने 5 तरीके को ऑफिशियल रिकॉग्निशन दी। तो 5 तरीके की फ्रीडम है अभी, वो कौन कौन सी डिस्कस करते हैं एक एक करके। फर्स्ट फ्रीडम राइट है जो फ्रीडम ऑफ एयर फर्स्ट तरीके की, वो ये है, कोई भी एक स्टेट, स्टेट का यहाँ मतलब देश से है, कंट्री से है, राज्य से नहीं है, ये बात याद रखनी है। कोई भी एक स्टेट ग्रांट करता है, ग्रांट का मतलब दान, एक तरह से परमिशन देता है अदर स्टेट को, दूसरे स्टेट को, दूसरे कंट्री को, कि वो उसकी कंट्री से बिना लैंडिंग करे हुए गुजर सकता है। मतलब लैंड नहीं करेगा, उतरेगा नहीं जहाज, उसके एयर से गुजर सकता है। यानी कि जैसे गो फर्स्ट फ्लाइट थी इंडियन कैरियर की, ये पाकिस्तान के एयर स्पेस से होकर गुजरना चाहती थी, यानी कि सेकंड कंट्री हो गया पाकिस्तान, फर्स्ट हो गया इंडिया, जिसका जा रहा है वो। तो ये पाकिस्तान ने दे रखी है परमिशन कि एयर से जा सकता है गुजर के, बिना लैंड किए हुए, समझ रहे हो? क्योंकि लैंड तो करना था UAE में, यूनाइटेड अरब अमीरात है, इसमें जाके उतरना था। तो पाकिस्तान का स्पेस यूज कर सकता है अगर पाकिस्तान परमिशन दे। तो ये होगी फर्स्ट फ्रीडम ऑफ एयर या फर्स्ट फ्रीडम राइट, ये हो गया। लेकिन लैंड नहीं करेगा, लैंड जाके कहाँ पे करेगा? दूसरी कंट्री में, किसी दूसरी कंट्री में जाकर उतरेगा जहाज, वहाँ नहीं उतरेगा, तो होके गुजर सकता है। तो ये कोई परमिशन दे तो ये होगी फर्स्ट फ्रीडम ऑफ राइट, फिर फर्स्ट फ्रीडम राइट एयर का। सेकंड फ्रीडम राइट हो गया एयर का, कोई मान लो दूसरा स्टेट, मान लो एक स्टेट दूसरे स्टेट को, स्टेट का है मतलब वही है कंट्री, राज्य नहीं समझना, कंट्री है देश। एक स्टेट दूसरे स्टेट को दे दे परमिशन
कि वो स्पेस से गुजर भी जाए और लैंड भी कर सकता है, उतर भी सकता है, लेकिन हाँ ट्रैफिक पर्पज से नहीं, यानी कि कोई पैसेंजर उतार या चढ़ा नहीं सकता। ऐसा नहीं है जैसे मान लो इंडिया की फ्लाइट जा रही है यूएई और यहाँ पे लैंड कर जाए, पाकिस्तान में लैंड कर जाए, यहाँ से या दिल्ली से या कलकत्ता से जहाज आया और मान लो ईरान में जा रहा है, ईरान में जा रहा है वो फ्लाइट, तो ये पाकिस्तान में लैंड कर गया, तो ये क्या है, यहाँ से पैसेंजर नहीं ले सकता कि यहाँ से भी टिकट किसी ने बुक करा रखी है, हम भी ईरान जा रहे हैं बैठ जाए, या यहाँ पे उतार सकता है बीच में कि ईरान जा रही है फ्लाइट, पाकिस्तान वालों को भी भर ले कि यहाँ पे उतार दे। तो ये ट्रैफिक लेवल के नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सिर्फ क्या है, लैंड कर सकता है, और लैंड फिर किस लिए करेगा भाई साहब, मान लो फ्यूल खत्म हो जाए, मान लो न्यू दिल्ली से अमेरिका फ्लाइट जा रही है न्यूयॉर्क और ब्रिटिश एयरपोर्ट पे उतर जाए, तो ये विदाउट एम्बार्किंग और डिसएम्बार्किंग, मतलब पैसेंजर को ना तो चढ़ाएगा ना उतारेगा, सिर्फ किस लिए काम करेगा, फ्यूल भरवा सकता है भाई साहब, समझ रहे हो, फ्यूल भरवा सकता है, मान लो फ्यूल खत्म हो जाए उसका, फ्यूल भरवा सकता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यानी कि क्या हो गया, देखो ये मान लो इंडिया से जा रही है फ्लाइट, इंडिया से जा रही है, अरे कहाँ गया, इंडिया से जा रही है देखो यहाँ से न्यू दिल्ली से, और ये न्यूयॉर्क है भाई साहब, इतनी दूर है, मान लो यहाँ इधर होके जाएगा, या मान लो देखो पृथ्वी तो गोल है ना, या तो इधर होके जाएगा या इधर होके जाएगा, इधर होके जाएगा, तो ये मान लो इधर होके जा रहा है, ऐसे वेस्ट साइड में जा रहा है और ब्रिटेन में जाकर उतर जाए, क्योंकि फ्यूल मान लो ईंधन खत्म हो गया जहाज का, तो फ्यूल भरवा सकता है। तो ये हो गई कौन सी, हो गई सेकंड हो गई, सेकंड वाली, मतलब कोई पैसेंजर नहीं उतारेगा, उड़ भी सकता है ऊपर से और लैंड भी कर सकता है। तीसरी हो गई थर्ड, फ्रीडम ऑफ राइट। इसमें क्या है, जो भी ट्रैफिक है वो होम स्टेट से मान लो कहीं आ रहा है तो पुट डाउन कर सकता है, मान लो जैसे इंडिया से जा रहा है मान लो यूएई में, तो वो पाकिस्तान से ऊपर से गुजरेगा, लैंड भी कर सकता है और पैसेंजर भी उतार सकता है, यानी कि ले नहीं सकता है, ये याद रखना है, पैसेंजर को पाकिस्तान से नहीं लेके जा सकता कि यूएई चलो भाई साहब हम भी जा रहे हैं, टिकट बुक कर रखी है ले जा सकता है, नहीं, केवल उतार सकता है। इंडिया से जा रहे हैं यूएई के लिए तो पाकिस्तान की भी टिकट बुक करा ली, पाकिस्तान में उतार सकता है। चौथी होगी फ्रीडम, चौथी फ्रीडम राइट होगी कि टू टेक ऑन, ये उतारेगा नहीं, सिर्फ चढ़ा सकता है। जैसे मान लो यूएई से फ्लाइट आ रही है, यूएई से फ्लाइट आ रही है, तो ये यूएई से फ्लाइट आ रही है, जो ये क्या है, यूएई से फ्लाइट को इंडिया में जाना है, तो बीच में पाकिस्तान आ तो पाकिस्तान वालों को उतार सकता है, पाकिस्तान के लिए जैसे लोग आ रहे हैं तो बीच में उतार सकता है, समझ रहे हो, ये क्या हो गया। या फिर अपने होम स्टेट के लिए, या फिर देखो उतार नहीं सकता, इसमें उतार सकता है थर्ड वाली में। इसमें क्या है कि अपने होम स्टेट में ले जा सकता है, जैसे पाकिस्तान में उतरा, पाकिस्तान से जाना है इंडिया को किसी में, ये देखो यहाँ पे ये यूएई से आई, मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। एक तो भाई साहब यहाँ पे शोर बहुत होता रहता है, पता है, अभी यहाँ पे ढोल बाज रहे थे, अब इससे ना डिस्टर्बेंस बहुत होता है, पढ़ाया नहीं जाता, जल्दी जल्दी करना पड़ता है, उसकी वजह से पूरा जो कंसंट्रेशन है भंग हो जाती है, इसलिए ना ये बस समझ लो आप कैसे मैनेज कर रहा हूँ मैं। तो ये जो जैसे मान लो यूएई से जा रही है फ्लाइट, ये है यूएई। अब यहाँ पे फोर्थ वाले की बात करें, थर्ड तो हमने किया कि यहाँ पे पुट डाउन कर सकता है, उतार सकता है, कि जैसे इंडिया से जा रहा है यूएई और बीच में पाकिस्तान वालों ने भी टिकट बुक करा रखी है, पाकिस्तान में उतार देगा। लेकिन चौथा क्या है कि यूएई से अब इंडिया की तरफ आ रही है तो अपने इंडिया वालों को पाकिस्तान से ये ला सकता है, किसी ने टिकट बुक करा रखी है, तो ये होगा फोर्थ वाला राइट। यानी कि लैंड का राइट, एयर स्पेस का राइट तो फर्स्ट सेकंड में, ये थर्ड फोर्थ में और ज़्यादा मिल गया। और फिफ्थ वाले में क्या है कि देखो थर्ड वाले में सिर्फ उतार सकता था, फोर्थ वाले में अपने इंडिया वालों को चढ़ा सकता है, और फिफ्थ वाले में उतार भी सकता है चढ़ा भी सकता है, टू पुट डाउन टेक ऑफ, सारे राइट हैं इसमें। तो ये फिफ्थ फ्रीडम ऑफ राइट है। अब इंडिया का ऑप्शन क्या है कि पाकिस्तान ने ये एयर स्पेस की सर्विस डिनाइड कर दी, फर्स्ट जो फ्रीडम राइट है उसका वॉल्यूशन क्या, उल्लंघन किया। देखो पाकिस्तान ने आर्बिट्ररी एक्शन लिया है, आर्बिट्ररी मतलब अपने मनमर्जी से, क्योंकि जो शिकागो कन्वेंशन के जो रूल्स है, नियम है, उनके प्रिंसिपल सिद्धांत है, उनके अगेंस्ट है, विरुद्ध है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी साइन किया हुआ है, इसको पहले से परमिशन दे रखी थी इंडिया को, लेकिन अचानक से हटा ली, परमिशन ले ली वापस। इससे पहले भी देखो पाकिस्तान ने पहली बार नहीं किया ये, इससे पहले भी कई बार कर चुका है पाकिस्तान ये हरकतें। इंडिया के पास अब ये ऑप्शन है, वो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के पास इस इशू को लेके जा सकता है, उठा सकता है और कह सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन ने कि पाकिस्तान ने ये हरकत किया, भाई साहब कुछ ना कुछ तो इसके खिलाफ एक्शन लो। तो ये इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये देखो 1944 में बनी थी, और जब 1945 में यूनाइटेड नेशन बना उसके बाद ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी बना दी, और ये स्टैंडर्ड रूल्स प्रोसीजर ये डिफाइन करती है ताकि पीसफुली ग्लोबल एयर नेविगेशन हो सके, मतलब शांति रूप से एक दूसरी कंट्री के ऊपर से गुजर सके, नेविगेशन हो सके। जो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन हुई थी शिकागो में 7 दिसंबर 1944 को ये साइन हुई थी, ये कन्वेंशन ट्रीटी समझ लो, संधि समझ लो, एग्रीमेंट समझ लो। इसके
तहत ये नियम बनाए गए कि फ्रीडम ऑफ एयर क्या है, और इसी के तहत ये ऑर्गेनाइजेशन बन के आई, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एयर ट्रांसपोर्ट के लिए यही प्रिंसिपल बनाती है ये कन्वेंशन के द्वारा, इस कन्वेंशन से ये ऑर्गेनाइजेशन बनी। इसका एक ऑब्जेक्टिव ये है कि प्लानिंग और डेवलपमेंट करना कि सेफ और ऑर्डरली ग्रोथ हो सिविल एविएशन इंडस्ट्रीज की इंटरनेशनली, और एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंटरनेशनली ये पीसफुली हो। इंडिया भी इसका मेंबर है, 193 मेंबर है टोटल, और इंडिया भी है उनमें से। और इसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर वो कनाडा में एक जगह है, मॉन्ट्रियल, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है।